परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का CCI के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर के बोझ को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट में, मात्र 3 से 4 मिनट में आपका डेली का डेली करंट अफेयर यहाँ पे तैयार होता रहेगा, वो भी बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह में सबसे बड़ी जो खबर निकल के आई वो थी US ओपन। US ओपन की बात करें तो ये टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा। टेनिस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं पूरे साल में, जो सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। और इनमें से बात करें जो सबसे पहले होती है, वर्ष के सबसे शुरुआत जो होती है वो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है इसकी। और उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे होती है फ्रेंच ओपन होता है, और फिर होता है विंबलडन होता है, और उसके बाद में लास्ट में आपका होता है US ओपन। तो इस तरह से साल में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो उनमें से जो है कि देखो, प्रतियोगिताएं जो होती हैं इसमें कई सारी कैटेगरी बनाई गई हैं। एकल प्रतियोगिता भी होती है, डबल भी होती है, मिक्स भी होती है। तो इस तरह से हमें लेकिन जो याद रखना है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केवल एकल, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है केवल एकल का आता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है जो किसने, पुरुष एकल किसने जीता या फिर महिला एकल किसने जीता। तो अगर हम लोग बात करें US ओपन जो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो महिला एकल की बात करेंगे तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने, नाओमी ओसाका। और ये पता होनी चाहिए कि किस देश से हैं, क्योंकि क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाओमी ओसाका जिन्होंने हाल ही में US ओपन जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है, वो किस देश से संबंध रखती हैं। तो याद रखना है ये किस देश से हैं, तो जापान से। याद रखिएगा, जापान से हैं। और किसको हरा कर जीता है, तो जिसको हरा कर जीता है उनका भी नाम याद रखना है। उनका नाम है विक्टोरिया अजारेंका। तो याद रखिएगा, विक्टोरिया अजारेंका इनका नाम है, ये याद रखिएगा। और ये किस देश की हैं, तो याद रखना है ये बेलारूस की हैं। ये जो है बेलारूस की हैं, ये याद रखिएगा। जिनको हराया है वो बेलारूस की हैं और ये है जापान की। पुरुष एकल की बात करें तो जीता इन्होंने डोमिनिक थेम ने। डोमिनिक थेम जो कि पता होगा आपको, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के हैं। और इन्होंने किसको हराया है, तो वो याद रखिएगा। इन्होंने किसको हराया है, तो मैं नाम जो है यहीं पे लिख दे रहा हूँ इधर। इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवर करके नाम है इनका, जो कि ये जर्मनी के हैं। अलेक्जेंडर जेवर करके नाम है, जो कि जर्मनी के हैं। इनको हराकर इन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। तो हमें जो है इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग आ रहे हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो लेखक अरुंधति राय, नाम याद रखना है, लेखक अरुंधति राय जो है, इनकी नई पुस्तक का विमोचन हो चुका है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। ये नाम याद रखना है, क्योंकि क्या होता है, इनकी जब भी कोई बुक आती है, क्योंकि इनको मैन बुकर भी पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। तो इनकी जब भी कोई बुक आती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनकी बुक से पूरा साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अरुंधति राय की जो बुक आई है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, इसका विमोचन हो चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बस ये बुक का नाम याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बात करें जो आज की सबसे बड़ी खबर है यहाँ पे है, गुजरात सरकार ने क्या किया है। गुजरात सरकार ने एक जो है महिलाओं के लिए योजना शुरू करी है, उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई, तो वो आपकी है गुजरात। और इस योजना में है क्या, समझिएगा, जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह में कार्य कर रही हैं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह में तहत कार्यरत हैं, उनको क्या है कि 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी 0% ब्याज पर, 0% ब्याज दर पर। यानी कि ब्याज दर आपका कोई भी नहीं लगने वाला यहाँ पे। इन महिलाओं को 1 लाख रुपए तक ये पा सकती हैं लोन के तौर पे, और इसका जो है इंटरेस्ट आपको 0%, यानी कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बस जो भी आप पैसा लेंगी वही आपको पे करना पड़ेगा, बाकी ब्याज नहीं पड़ेगा। तो ये शुरू करा गया है गुजरात सरकार के द्वारा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अबू धाबी में जो है 13वां IPL शुरू हो चुका है। 13वां IPL, ये याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मान लो कि IPL जो हुआ है अभी, ये कौन से नंबर का है, तो याद रखना है 13वां IPL है। कहाँ पे हो रहा है ये, अबू धाबी में। अबू धाबी में ये शुरू हुआ है।
यानी कि ये यूएई के जो शहर हैं, यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के जो शहर हैं, देखो ये भी समझिएगा, यहाँ पे जो आईपीएल हो रहा है यूएई में, इसके 3 शहरों में हो रहा है, 3 जगहों पे हो रहा है। एक तो अबू धाबी में होगा, शारजाह में क्रिकेट खेला जाएगा, और दुबई में। 3 शहरों में होगा, याद रखिएगा, अबू धाबी, शारजाह और ये दुबई। और टोटल मैच कितने होने हैं यहाँ पे? 60 मैच होने हैं टोटल। कितने? 60 मैच होने हैं। और सभी को पता होगा इस समय जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, दर्शक बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ये जो मैच दिखाया जाएगा सीधा टीवी के माध्यम से दिखाया जाएगा, बाकी वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, टोटल मैच कितने होने? 60। और कितनी जगह पे होने? 3 जगह। कौन से नंबर का है? 13वां। और कहाँ हो रहा है ये? यूएई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी खबर है निकल के आई है यहाँ पे, अमेरिका ने चीनी ऐप, अमेरिका ने जो चीनी ऐप टिकटॉक है, टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगा दिया है, समझिएगा यहाँ पे, टिकटॉक और वी चैट पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? अमेरिका ने। उसने भी अपनी संप्रभुता को खतरा बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि भारत ने लगाया था उसी तरह अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत जो कि विराट है, इसकी अंतिम यात्रा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से गुजरात के अलंग तक हुई। यानी कि मुंबई से गुजरात के अलंग तक इसको पहुंचाया गया, इसकी अंतिम यात्रा थी। यानी कि पता होगा विराट का जो है ये रिटायर हो गया था कब? 2017 में। और ये क्या है, अब इसकी अंतिम यात्रा हो चुकी है। मुंबई की जो नौसेना डॉकयार्ड से इसको गुजरात के अलंग में ले जाया गया, और यहीं पे क्या होगा, ये पूरी तरीके से खुल जाएगा। इसके जो भी पार्ट होंगे सारे खोल के अलग कर दिए जाएंगे। तो ये है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। आगे हम लोग बात करें तो केंद्र ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो सीमा पहले 49% थी, 49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%। यानी कि क्या है, अब कोई दूसरे देश का आदमी आकर भारत में क्या करेगा, रक्षा के जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको बनाएगा, उसकी कंपनी खोलेगा, उसमें कितना शेयर होगा उसका? 74%। 74% का उसका शेयर होगा, समझिएगा। अभी तक ये 49% था, अब बढ़ाकर कर दिया गया है 74%। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो कुलभूषण जाधव केस में भारतीय वकील नियुक्त करने की मांग को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। यानी कि जो कुलभूषण जाधव केस चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया था, इनको जो है क्या बोलते हैं, मृत्युदंड दे दिया था। लेकिन क्या हो रहा था, इसमें जो काफ़ी दिनों से केस चल रहा है, तो भारत ने क्या किया था, वकील की नियुक्ति करने की बात करी थी, भारतीय वकील की। लेकिन पाकिस्तान ने खारिज किस लिए किया ये भी समझिएगा। उसने इसमें हवाला दिया है कि वकील वही होना चाहिए, पाकिस्तान के जो कोर्ट में वही वकील वहाँ पे जा सकता है जो पाकिस्तान से ही पढ़ाई किया हो। यानी कि वकालत की पढ़ाई कहाँ से किया हो, पाकिस्तान से ही किया हो, वही पाकिस्तान के कोर्ट में जा सकता है। बाकी दूसरे देश का वकील वहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकता। ये हवाला देते हुए भारत की मांग को खारिज कर दिया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ही बड़ी खबर है ये। लुधियाना में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा, याद रखिए, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। यानी कि कुत्तों के लिए ब्लड बैंक बनाया गया यहाँ पे। यानी कि अब क्या होगा, कुत्ता को अगर कोई दिक्कत होती है, ब्लड की जरूरत लगती है, तो आपको कुत्तों को भी ब्लड मिल जाएगा। कुत्तों के लिए ब्लड बैंक बनाया गया है। और ये याद रखिएगा, उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है, क्योंकि क्या होती है, जब चीज़ कोई प्रथम होती है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा, उत्तर भारत में ये कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। कहाँ पे बना है ये? लुधियाना में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टोयोटा की अर्बन क्रूजर, आपको पता होगा टोयोटा के जो एक नया मॉडल आया अभी यहाँ पे, अर्बन क्रूजर आई है, ये टोयोटा की है अर्बन क्रूजर। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना, टोयोटा की जो नई गाड़ी अभी आई है अर्बन क्रूजर, अभी ये जल्दी हाल ही में लॉन्च हुई है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो बारबाडोस जो है, बारबाडोस करेगा रानी एलिजाबेथ द्वितीय का निष्कासन। यानी कि क्या है, एलिजाबेथ द्वितीय को आपको पता होगा, जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं आपके, लगभग 15 देशों में से अभी भी ये क्या है, रानी के तौर पे वहाँ पे काम करती हैं। जैसे कि आपको हो गया यूके हो गया, और कनाडा हो गया, और हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया, और न्यूजीलैंड हो गया। इन देशों में से ऐसे 15 देश लगभग हैं यहाँ पे, 15 देशों में ये अभी रानी के तौर पर काम करती हैं। तो इनको क्या है कि बारबाडोस ने जो है निष्कासन का जो है ऐलान कर दिया है। यानी कि अगले साल, यानी कि 2021 में, नवंबर 2021 में जो है उसका स्वतंत्रता दिवस है, उसके पहले इनको ये जो है अपने देश से हटा देगा। तो ये किसने किया है? बारबाडोस ने। तो इतना याद रखिएगा। ये सब आज की महत्वपूर्ण खबरें थी।
बिल्कुल, ऐसे ही खबरों को पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी लोग शेयर भी करिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो सकेगा करंट अफेयर का। चलिए, सभी को थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।